तेज रफ्तार खबरें। किसानों के आंदोलन को शांत करने के लिए विज्ञान भवन में सरकार और किसान प्रतिनिधियों की बैठक शुरू हो चुकी है। विज्ञान भवन में किसान नेताओं से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल बातचीत कर रहे हैं। बातचीत देर रात तक चल सकती है। विज्ञान भवन में डिनर की भी व्यवस्था है। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर किसानों का गुस्सा देखा गया। गाजीपुर गाजियाबाद बॉर्डर पर किसानों ने बैरिकेड हटाने के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया। किसान आंदोलन के दौरान सिंधु बॉर्डर पर हुए बवाल पर दिल्ली पुलिस ने दंगा कराने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने समेत अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। कांग्रेस ने कृषि कानून पर कांग्रेस का ऑनलाइन कैंपेन चलाया है। इस दौरान राहुल गांधी ने केंद्र पर प्रहार करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने किसानों पर अत्याचार किए। किसान आंदोलन को लेकर सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर हमला बोला। सीएम ने कहा कि कांग्रेस किसानों को भ्रमित करने का काम कर रही है। साथ ही किसान आंदोलन को कांग्रेस प्रायोजित बताया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किसान आंदोलन के चलते बीएसएफ का कार्यक्रम रद्द कर दिया है। आपको बता दें, बीएसएफ के स्थापना दिवस में शाह शामिल होने वाले थे। जेएनयू की पूर्व छात्र नेता शहला रशीद के पिता अब्दुल रशीद शोरा ने जम्मू कश्मीर के डीजीपी को पत्र लिखकर अपनी बेटी पर गंभीर आरोप लगाए। अब्दुल रशीद ने पत्र में दावा करते हुए लिखा कि उन्हें अपनी बेटी से जान का खतरा है। अब्दुल रशीद शोरा ने जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक को लिखे गए पत्र में अपनी बेटी पर आरोप लगाया कि शहला रशीद देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 94,63,000 को पार कर गया। पिछले 24 घंटे में 31,179 नए केस सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना से 482 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद देश में कोरोना से मौत का आंकड़ा 1,37,000 को पार कर गया। पिछले 24 घंटे में 42,282 मरीज रिकवर हुए। इसके बाद रिकवर मरीजों का आंकड़ा 88,73,000 को पार कर गया। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के लिए 150 सीटों पर मतदान जारी है। इस बार 1,122 प्रत्याशी मैदान में हैं। इनकी किस्मत का फैसला आज होना है। जम्मू कश्मीर में डीडीसी के चुनावों के लिए आज दूसरे फेज की वोटिंग हुई। वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई, दोपहर 2 बजे तक चली। 28 नवंबर को पहले फेज में करीब 52% वोटिंग हुई थी। काला हिरण शिकार और आर्म्स एक्ट मामले में जोधपुर कोर्ट ने सलमान खान को हाजिरी माफी दे दी है। हाजिरी माफी के पीछे मुंबई और जोधपुर में फैले कोरोना का हवाला दिया गया। नागपुर से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। वीडियो में एक शख्स कार के बोनट पर एक ट्रैफिक कांस्टेबल को घसीटता नजर आ रहा है। दिल्ली में पीएम मोदी से सीएम शिवराज ने मुलाकात की। मध्य प्रदेश के विकास कार्यों पर मंथन हुआ। इस दौरान कोविड वैक्सीनेशन पर भी चर्चा हुई। बुरहानपुर में गुटखा कारोबारियों पर की गई छापे की कार्रवाई में भारी मात्रा में जीएसटी की चोरी पकड़ी गई है। जीएसटी विजिलेंस टीम ने 1 करोड़ 6 लाख रुपए की जीएसटी चोरी पकड़ी। हरदा कृषि विभाग ने कृषि बिल की जानकारी किसानों तक पहुंचाने का जिम्मा लिया है। कृषि विभाग किसानों को वेबिनार के माध्यम से कृषि बिल की जानकारी दे रहा है। इसके अलावा किसानों की खेती और फसल संबंधी समस्याओं का समाधान भी किया जा रहा है। अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए पश्चिम मध्य रेलवे ने रेल कोच रेस्तरां की योजना बनाई है। रेलवे अपने पुराने कोच में रेस्तरां शुरू करेगा। इसमें यात्री चाय, कॉफी, स्नैक्स के साथ साथ लजीज भोजन का लुत्फ उठा सकेंगे। टीकमगढ़ से कुंडेश्वर में सभ्य कहे जाने वाले समाज का काला चेहरा देखने को मिला। यहां बीच सड़क पर एक महिला को सरेआम बेइज्जत किया जाता रहा और आसपास खड़े लोग उसे बचाने के बजाय वीडियो बनाते रहे। ग्वालियर में वकीलों में सचिव पद को लेकर विवाद सड़कों पर आ गया। एडवोकेट पवन पाठक को सचिव पद पर पदस्थ करने के चलते हुए ये विवाद हुआ। सीधी में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। आपको बता दें कि इलाज के दौरान महिला को गलत इंजेक्शन लगा दिया गया। इससे महिला के हाथ का रंग काला पड़ गया। कटनी के उमरिया पान के पिपरिया सहलामन में महिला की मौत के बाद सैकड़ों ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर न्याय की गुहार लगाई। दरअसल मृतक महिला सुमन पटेल पर पड़ोस में ही रहने वाले 7 से 8 लोगों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया था। रायपुर में नाबालिग की हत्या का दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया। आपको बता दें, आरोपी जुबैर ने नाबालिग की चाकू मारकर हत्या की थी। धमतरी में सतनामी समाज ने प्रदर्शन कर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें, सतनामी समाज के भवन तोड़ने के विरोध में प्रदर्शन किया गया। धमतरी में अधिकारी कर्मचारी संगठनों ने प्रदर्शन किया, मशाल रैली निकाली। आपको बता दें, कर्मचारियों ने 14 सूत्रीय मांगों को लेकर यह प्रदर्शन किया है। कांकेर में पखांजूर पुलिस ने नक्सली वर्दी पहनकर डकैती करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। नक्सली बनकर बंदूक की नोक पर लूट की कई वारदातों को ये अंजाम दे चुके हैं। इनके कब्जे से पिस्टल, वॉकी टॉकी, सोने के जेवरात, नकदी, कई बैंकों के पासबुक और एटीएम बरामद किए गए।
सिवनी पुलिस ने एक प्रेमी जोड़े की थाना परिसर मंदिर में न सिर्फ शादी करवाई बल्कि शादी से पहले दोनों के परिवारों को भी मिलाया। सुलह कराने के बाद थाना परिसर के मंदिर में इन दोनों की शादी करवाई गई। भोपाल के संभावना ट्रस्ट क्लिनिक ने मेडिकल रिपोर्ट में खुलासा किया कि 15 साल में गैस पीड़ितों में करीब 3 गुना ज्यादा बीमारी बढ़ी है। आपको बता दें 15 साल में हुए 27,155 गैस पीड़ितों के इलाज में आंकड़े सामने आए हैं। बड़वानी में ट्रक ने एसडीओपी के वाहन को टक्कर मार दी। इसके बाद एसडीओपी को इलाज के लिए इंदौर में भर्ती कराया गया है। रायपुर में दिव्यांग जवानों से डीजीपी डीएम अवस्थी ने मुलाकात की। आपको बता दें सभी जवान नक्सल ऑपरेशन के दौरान दिव्यांग हुए थे। ग्वालियर में फुटपाथ पर सो रहे मजदूरों पर नशे में धुत एक युवक ने गाड़ी चढ़ा दी। इसमें 3 मजदूर घायल हो गए। आरोपी रफूचक्कर हो गया। खरगोन में कोविड-19 के तहत अस्थायी रूप से काम पर लगाए गए कर्मचारियों को अचानक काम बंद करने से हड़कंप मच गया। दरअसल सरकार ने आज से संविदा पर लगाए गए कोविड कर्मचारियों की सेवा समाप्त करने का आदेश दिया। इसी आदेश के विरोध में कर्मचारी लामबंद हैं। भड़काऊ भाषण देने के मामले में जमानत पर चल रहे कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने हाईकोर्ट में फिर से याचिका दायर की है। भोपाल कोर्ट में लंबित केस को रद्द करने की मांग की है। जबलपुर हाईकोर्ट ने विधायक आरिफ मसूद मामले को लेकर नोटिस जारी किया। हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा। गुना में मोबाइल चोरी के बाद युवक को ग्रामीणों ने निर्वस्त्र कर पीट दिया। पीटने का वीडियो वायरल हो रहा है। एमपी में नाम वाली सियासत जारी है। भोपाल में प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कोई सदस्य नाम परिवर्तन पर चर्चा का प्रस्ताव लाएगा तो चर्चा होगी। शिवपुरी में पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने एक परिवार ने डेरा डाल दिया। दुधमुहे बच्चे समेत पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने डेरा डाले परिवार का आरोप है कि राज्य मंत्री और पौरी विधानसभा से विधायक सुरेश धाकर राठखेड़ा के रिश्तेदारों ने उनकी पार्टी को वोट न देने के चलते मारपीट की है। बेमेतरा के अंधियारखोर गांव आज भी विकास के लिए तरस रहा है। आपको बता दें यहाँ जर्जर सड़कें हैं। पानी की किल्लत का सामना लोगों को करना पड़ता है। प्रशासन कोई सुध नहीं ले रहा। पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर बच्चों की मौत पर चिंता जताई। उन्होंने लिखा कि शहडोल में मासूम बच्चों की मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। 2 और बच्चों की मौत की जानकारी सामने आई है। शहडोल में बच्चों की मौत के मामले में स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने जांच के आदेश दिए। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में प्रभुराम चौधरी ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव की निगरानी में जांच हो रही है। उन्होंने कहा कि मामला गंभीर है। जांच के बाद आगे का एक्शन लिया जाएगा। बीजापुर में नक्सलियों ने कायराना करतूत की है। नक्सलियों ने आईईडी विस्फोट कर एक सिविलियन वाहन को उड़ा दिया। इसमें 2 ग्रामीण घायल हो गए। दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने सरपंच पति की हत्या कर दी। आपको बता दें नक्सलियों ने मुखबिरी का आरोप लगाकर हंदवाड़ा सरपंच पति संतोष कश्यप की हत्या कर दी। बीते दिनों जबलपुर के मोहास में अपने साथी हाथी की मौत के बाद लापता होने वाले हाथी को 2 दिनों के बाद मंडला जिले के बीजाडांडी और कालपी के जंगल में भटकते हुए देखा गया। इंदौर जिला प्रशासन ने तिल्लौर खुर्द में अवैध खनन में लगे 4 डंपर और एक पोकलैन मशीन को जब्त किया है। मौके पर 3 ड्राइवर अब्दुल कादिर, मोहम्मद रफी, गुलाम मुस्तफा भी हिरासत में लिया गया। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। और ब्रेक के बाद खबर भोपाल से जुड़ी हुई। भोपाल में फिर 269 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। एक दिन में 2 लोगों की जान भी बची है। मौत का आंकड़ा बढ़कर अब 520 तक पहुंच गया है। इंदौर में कोरोना का कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में 5,617 टेस्ट किए गए। इसमें 542 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जिन इलाकों में ज्यादा मरीज हैं वहां कंटेनमेंट एरिया बनाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि कंटेनमेंट एरिया में दुकान और ऑफिस खुलने पर रोक रहेगी। बेरोजगार युवाओं को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा फैसला लिया। सभी निर्माण विभागों में ई श्रेणी पंजीयन प्रणाली लागू होगी। सरकार के फैसलों से बड़ी संख्या में स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। छत्तीसगढ़ में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी हुई है। 16 अधिकारियों के विभागों में फेरबदल किया गया। आवास, पर्यावरण, जल संसाधन विभाग और पर्यावरण मंडल का अतिरिक्त प्रभार सुब्रत साहू को मिला है। सीएम शिवराज सिंह चौहान का प्रदेश के नाम संबोधन। बोले कि फिर से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। मध्य प्रदेश में बाघों की मौत पर वन विभाग ने दावा किया है कि मध्य प्रदेश से टाइगर स्टेट का दर्जा नहीं छिनेगा। वन विभाग का कहना है कि प्रदेश में बाघों की संख्या 675 से ज्यादा है। इंदौर में गुंडे और बदमाशों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। प्रशासन की टीम ने आकाश नगर में अवैध निर्माण को तोड़ दिया। अतिक्रमण हटाने के दौरान महिलाओं ने जमकर हंगामा किया। सांसद विवेक तनखा ने किसान आंदोलन को केंद्र सरकार की गलतियों का नतीजा बताया। जबलपुर पहुंचे विवेक तनखा ने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि कहीं देश के मेहनती किसान को खालिस्तानी बताया जा रहा है।
पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती दतिया पहुंची। किसान आंदोलन पर उमा भारती ने कहा कि किसानों का गुस्सा जायज है, क्योंकि किसानों की लंबे समय से उपेक्षा होती रही है। विधायक विपिन वानखेड़े के खिलाफ बड़ौद टीआई की तरफ से दर्ज कराई गई एफआईआर के मामले में कांग्रेस ने एसपी कार्यालय के बाहर धरना दिया। इससे पहले रैली के रूप में कांग्रेस एसपी कार्यालय पहुंची और जमकर नारेबाजी की। पेट्रोल डीजल की कीमतों में हो रहे इजाफे पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कभी पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर हाय तौबा मचाने वाले भाजपाई आज 90 रुपए लीटर पेट्रोल बिकने पर भी चुप हैं। टीकमगढ़ में बाइक सवार 3 लोगों को बोलेरो ने पीछे से टक्कर मार दी। इसमें बाइक सवार 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद बोलेरो चालक फरार हो गया। इंडिगो एयरलाइंस की इंदौर से चेन्नई की डेली फ्लाइट 5 दिसंबर से शुरू होने जा रही है। ट्रैवल एजेंट कंपनी के मुताबिक बुकिंग शुरू कर दी गई है। कोरोना संक्रमण का लंबा समय बीतने के बाद एक बार फिर वायुमार्ग से इंदौर और चेन्नई जुड़ जाएंगे। खरगोन में पुलिस ने कार से 2 लाख रुपए से ज्यादा की अंग्रेजी शराब जब्त की है। पुलिस ने इस मामले में एक महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रीवा के निमगहनी गांव में एक बेटे ने अपने पिता की लाठियों से पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। सिंगरौली में एक यात्री बस बेकाबू होकर पलट गई। इसमें 12 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। सिंगरौली से ये यात्री बस सीधी जा रही थी। बस में फंसे यात्रियों को बस का शीशा तोड़कर बाहर निकाला गया। शिवपुरी में कोविड-19 को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। इसे लेकर सख्ती से अभियान चलाया जा रहा है। शिवपुरी जिला प्रशासन ने बिना मास्क लगाए घूमने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए हिरासत में लेकर जेल भेजा है। मंडला के लफरा ग्राम पंचायत के कटंगा टोला में लाखों की गन्ने की खड़ी फसल में आग लग गई। जानकारी लगते ही दमकल मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाया गया। इंदौर से एयरलिफ्ट कर चेन्नई भेजा गया 61 साल के कोविड मरीज। कलेक्टर की विशेष अनुमति से बना ग्रीन कॉरिडोर। 17 नवंबर से मेदांता अस्पताल में इनका इलाज चल रहा था। उमाशंकर जावा के फेफड़ों में 85% तक संक्रमण फैल चुका है। अमिताभ जैन छत्तीसगढ़ के नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं। मुख्य सचिव आरपी मंडल के रिटायर होने के बाद सरकार ने अमिताभ जैन को यह जिम्मेदारी दी है और उन्होंने सादगी से अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। पद से हटाए गए एससीसीएल कर्मचारी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता को अपील को 90 दिनों के भीतर विधिवत निर्धारित करने का निर्देश दिया है। छत्तीसगढ़ नगर सैनिक परिवार कल्याण संघ की दायर याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने अनुविभागीय दंडाधिकारी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कवर्धा में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। जिले में कोरोना के 28 नए मामले सामने आए हैं। सूरजपुर के विश्रामपुर में बाइक सवार युवक को एक ट्रक ने रौंद दिया। बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस इस मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। प्रदेश के क्राइम रिकॉर्ड में बिलासपुर रेंज टॉप पर है। साल 2020 में बिलासपुर, कोरबा और रायगढ़ में रिकॉर्ड मामले दर्ज किए गए। इसमें बिलासपुर का सरकंडा थाना पूरे प्रदेश में अव्वल है। सूरजपुर में कार चोरी कर भाग रहे 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कार चोरी होने की शिकायत पर पुलिस जांच कर रही है। इस दौरान दोनों आरोपी गिरफ्तार किए गए। धमतरी में नारी गांव में ट्रक ने बच्चे को रौंद दिया। हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने चक्का जाम किया। ट्रक ड्राइवर के लोगों ने पिटाई कर दी। बिलासपुर में पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल की फर्जी आईडी बनाकर लोगों से पैसा मांगने का मामला सामने आया है। अमर अग्रवाल ने पुलिस में इस बात की शिकायत की है। प्रदेश में धान खरीदी की शुरुआत हो गई। सरकार ने सभी तैयारियां पूरी कर ली थी। आपको बता दें कि 21,29,764 किसानों ने पंजीयन करवाया है। प्रदेश के किसानों को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर कहा कि किसान हितों की रक्षा के लिए नवा छत्तीसगढ़ सरकार पहले दिन से प्रतिबद्ध है। महासमुंद में नरसैया पल्लम धान खरीदी केंद्र को बदलने के विरोध में किसानों ने प्रदर्शन किया। 4 किसान आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। धमतरी के 89 उपार्जन केंद्रों में एक साथ धान खरीदी शुरू हो गई। जिले में 1,12,000 किसानों ने अपना पंजीयन करवाया है।
जशपुर में 30 धान खरीदी केंद्रों में धान खरीदी शुरू हो गई। किसान बड़ी संख्या में धान लेकर मंडियों में पहुंच रहे हैं। इस बार धान खरीदी के लिए जिले में 22,392 किसानों ने पंजीयन करवाया है। सूरजपुर में किसानों की धान खरीदी को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। जिले में आज से धान की खरीदी शुरू हो चुकी है। इस बार जिले के 48 धान उपार्जन केंद्र और 47 समितियों में धान की खरीदी होनी है। कांकेर जिला अस्पताल के एकमात्र ब्लड बैंक में पावर बैकअप की सुविधा नहीं है। इसके चलते यहां रक्तदान के काम में बाधा आ रही है। स्थानीय लोग कई सालों से जनरेटर और बिजली बैकअप की मांग लगातार कर रहे हैं। सरकार ने धान खरीदी शुरू कर दी है। इधर धमतरी के दुगली के किसान आंदोलन कर रहे हैं। इलाके की 6 ग्राम पंचायतों के किसानों ने धमतरी नगरी रोड पर चक्का जाम कर दिया। इनकी मांग है कि दुगली में धान खरीदी केंद्र खोला जाए। कांकेर में धान खरीदी शुरू हो गई है। 31 जनवरी तक ये चलेगी। इस दौरान किसान अपना धान लेकर खरीदी केंद्र नहीं पहुंचे तो धान बेचने से वो वंचित हो जाएंगे। कांकेर में ऐसे कई गांव हैं जो वनांचल इलाके में सुदूर हैं। इनके सामने धान खरीदी केंद्रों तक पहुंचना एक बड़ी समस्या है। बेमेतरा जिले में सरकारी स्तर पर धान खरीदी शुरू हो गई। पहले दिन जिले में 1800 से ज्यादा किसानों को धान खरीदने के लिए टोकन जारी किया गया। बेमेतरा के देवर बीजा कृषि केंद्र में गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर अधिकारियों ने औचक निरीक्षण किया। गड़बड़ी की शिकायत पाई गई सही, केंद्र को कर दिया गया सील। कवर्धा में चिल्फी पुलिस को बड़ी मात्रा में अवैध धान पुलिस ने पकड़ी है। 12 चक्का वाले ट्रक में 626 बोरा धान पुलिस ने जब्त कर ली है। बताया जा रहा है कि धान उत्तर प्रदेश से छत्तीसगढ़ लाई जा रही थी। कवर्धा में धान खरीदी की सभी तैयारियां पूरी। धान खरीदी के लिए 94 खरीदी केंद्र बनाए गए। जिले में कुल 97,341 किसानों ने धान बेचने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। कोंडा गांव में धान खरीदी शुरू। केशकाल में एक दिन में 4 लैंपस का उद्घाटन होने से किसानों में खुशी। कांकेर में धान खरीदी शुरू हो चुकी है। किसान अपना धान लेकर खरीदी केंद्र पहुंच रहे हैं। धान खरीदी के लिए जिले में 125 खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। 12 नवीन धान खरीदी केंद्र भी इसमें शामिल हैं। मुंगेली में आज से धान खरीदी शुरू हो चुकी है। धान खरीदी के लिए जिले में 92 खरीदी केंद्र बनाए गए। इन खरीदी केंद्रों से 82,754 किसानों के धान खरीदे जाएंगे। अब तक किसी भी किसान को टोकन जारी नहीं किया गया। इससे किसान परेशान हैं। राजनांदगांव में धान खरीदने के लिए 134 धान खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। 75 लाख क्विंटल धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। बालोद के 136 धान खरीदी केंद्रों में से 127 धान खरीदी केंद्रों में धान खरीदी शुरू हो गई। बालोद कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने धान खरीदी केंद्रों का जायजा लिया। गरियाबंद में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू हो गई है। उपार्जन केंद्रों पर सुबह से किसान बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। पहला दिन होने के कारण जिला कलेक्टर और एसपी जायजा लेने के लिए केंद्रों का दौरा कर रहे हैं। इंदौर के विजयनगर में चल रहे हुक्का बार मामले में अहम खुलासा हुआ है। जानकारी मिली है कि स्थानीय पुलिस की सांठगांठ से ये हुक्का बार चलता था। पुलिस ने पार्लर को सील कर दिया है। निगम ने भवन की नफ्ती कर ली है। इंदौर के अन्नपूर्णा थाना इलाके में रहने वाले सीए की छात्रा ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। सीए फाइनल ईयर का पेपर बगलने के बाद छात्रा मानसिक रूप से परेशान थी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।